घड़ी आ गई। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है और बदला भी ऐसा कि पाकिस्तान याद रखेगा। भारत की थल सेना, वायुसेना, नौसेना ने 6 और 7 फरवरी की दरमियानी रात 1:05 से 1:30 बजे तक यानी करीब 25 मिनट में पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड्स को बर्बाद कर दिया। आपको एक एक करके बताते हैं कि भारत ने कहां कहां कैसे कैसे अटैक किया है। सबसे पहले बात बहावलपुर में जैश के सरगना मसूद अजहर के आतंकी अड्डे की करते हैं। तस्वीर को जरा देखिए, ये वो तस्वीर है बहावलपुर की जिसे जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह यहाँ पर मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, इसको जरा गौर से देखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अटैक के पहले और बाद की दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय अटैक यहीं पर हुआ और उसके बाद कैसे ये पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बताया जा रहा बहावलपुर गढ़ था मसूद अजहर का, यहाँ उसका परिवार भी रहता है, यहाँ वो आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं जहां से आतंकी निकलते हैं, जिसे धुआं धुआं इंडियन आर्मी ने कर दिया है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना ने एक और हमला किया लश्कर के आतंकी अड्डे पर। यह तस्वीर जरा गौर से देखिए, ये वो तस्वीर है कैसे अटैक के पहले की तस्वीर और अटैक के बाद की तस्वीर, आपको स्थिति समझ में आएगी। बरनाला के भिंबर में मरकज अहले हदीस भारतीय एयरफोर्स की स्ट्राइक में कैसे जमींदोज हुई है। एक के बाद एक टारगेटेड अटैक जो है इंडियन आर्मी ने की है। ये वो दूसरी तस्वीर जो बता रही है कि अटैक के बाद कैसे आतंकियों के उसको जमींदोज किया गया है, नस्ते-नाबूद किया है। और अब तीसरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं भारतीय सेना के एक्शन की। हर उस आतंकी ठिकानों पर कैसे आतंकियों का सफाया किया गया है। ये तीसरी तस्वीर जरा देखिए, यहाँ से भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था, आतंकियों को तैयार करके भारत में घुसपैठ कराया जाता था। मुरिद के लश्कर का पूरा आतंकी कुनबा यहाँ पर तबाह हो गया। तस्वीर को जरा गौर से देखिए, ये भारत का एक्शन है, भारत का जवाब है, जिस जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा था। 1 2 नहीं 3 नहीं, एक एक करके मुरिदके में मौजूद लश्कर के 4 आतंकी सेंटर मिट्टी में मिल गए। 4 अटैक एक के बाद एक, आप देख पाएंगे इसमें कि कैसे एक के बाद एक 4 अटैक हुए हैं। यहाँ मुरिदके में एक साथ 4 अटैक। ये अटैक नंबर 1, अटैक नंबर 2, अटैक नंबर 3, ये अटैक नंबर 3 हुआ है और अब ये चौथा अटैक। यहाँ 4 आतंकी सेंटर थे जिसे जमींदोज किया गया है। इस वीडियो में देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे एक एक करके सारे आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। आतंकी जान बचाने की सोचते रहे, उससे पहले बैक टू बैक 4 हमले यहीं पे किए गए। हाल यह है कि अभी भी वहां के मलबे में आतंकियों की लाशें खोजे जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान बुलडोजर से लाशें ढोने में यहां पर लगा हुआ है। और चलिए अब आपको चौथी तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया सिर्फ कहता नहीं, जी हाँ, हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। सर्जिल की तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के सर्जिल में यही हुआ। पाकिस्तानी आतंकी जब सो रहे थे उस वक्त इंडिया ने जैश ए मोहम्मद के सर्जिल आतंकी कैंप को निशाना बनाया। इस तस्वीर को जरा देखिए, कैसे यहाँ पर अटैक किया है हमारे जवानों ने। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होने वाला है। डर तो पूरे आतंकी गुट में था, लेकिन देर रात वो डर जो है वो सच बन गया। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि आतंकवादी आकाओं का एक ही हश्र होता है और वो है मौत। अब आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन को भी भारतीय सेना ने जड़ से उखाड़ फेंका है। जी हाँ, एक एक टारगेट जो है वो फिक्स किए गए हैं और सटीक टारगेट पर ही अटैक किया गया है। जरा कोटली की ये तस्वीर को देखिए। कोटली का मरकज राहिल शाहिद कैंप बताया जा रहा है। यहाँ से आतंकियों को लॉन्च किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंकियों का लॉन्चिंग पैड इसे कहा जाता था। लेकिन अब इसका नाम और निशान कैसे मिट चुका है, जरा देखिए। अटैक के पहले और अटैक के बाद की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हमें छेड़ना नहीं वरना छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम हमले से जितने भी आतंकी जुड़े हुए थे, जिनके इशारों पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई, जिन्होंने कश्मीर को मासूमों के खून से रंगने की साजिश रची थी, आज वो पाताल में है। आतंकियों का गेम ओवर भारतीय जवानों ने किया है। अगली तस्वीर ये जरा देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। रात आप जब सो रहे थे तब ये हमारे जवानों ने हमला किया। हिजबुल मुजाहिदीन का एक और कैंप सियालकोट में मौजूद था। देखिए इसे भी कैसे निशाना बनाया गया, नस्ते-नाबूद किया गया। आखिरी तस्वीर है सियालकोट के महमूना जोया आतंकी कैंप में इंडिया के खिलाफ टेरर प्लानिंग की जाती थी, लेकिन ये कंफर्म था कि इन आतंकियों की कब्र
हो चुकी है। रात में इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक में सियालकोट में छिपे दहशतगर्दों का भी कंप्लीट हिसाब किताब हमने कर दिया। रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक, यानी रात में करीब 25 मिनट पाकिस्तानियों के लिए दहशत भरे रहे, इन आतंकियों के लिए दहशत भरे रहे। इन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कल की रात ही होगा, लेकिन हमने वो कर दिखाया। उनके लिए काल बनकर ये 25 मिनट आए। पहलगाम हमले में जिन आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर मारा था, ऑपरेशन सिंदूर ने उन सभी दहशतगर्दों को राष्ट्र धर्म क्या होता है ये समझा दिया। अटैक जो है इंडियन आर्मी ने की है, ये वो दूसरी तस्वीर जो बता रही है कि अटैक के बाद कैसे आतंकियों के उसको जमींदोज किया गया है, नेस्तनाबूद किया है। और अब तीसरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। भारतीय सेना के एक्शन की हर उस आतंकी ठिकानों पर कैसे आतंकियों का सफाया किया गया है, ये तीसरी तस्वीर जरा देखिए। यहाँ से भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था, आतंकियों को तैयार करके भारत में घुसपैठ कराया जाता था। मुरिद के लश्कर का पूरा आतंकी कुनबा यहाँ पर तबाह हो गया। तस्वीर को जरा गौर से देखिए, ये भारत का एक्शन है, भारत का जवाब है, जिस जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा था। 1, 2 नहीं, 3 नहीं, एक एक करके मुरिदके में मौजूद लश्कर के 4 आतंकी सेंटर मिट्टी में मिल गए। 4 अटैक एक के बाद एक, आप देख पाएंगे इसमें कि कैसे एक के बाद एक 4 अटैक हुए हैं। यहाँ मुरिदके में एक साथ 4 अटैक। ये अटैक नंबर 1, अटैक नंबर 2, अटैक नंबर 3, ये अटैक नंबर 3 हुआ है और अब ये चौथा अटैक। यहाँ 4 आतंकी सेंटर थे जिसे जमींदोज किया गया है। इस वीडियो में देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे एक एक करके सारे आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। आतंकी जान बचाने की सोचते रहे, उससे पहले बैक टू बैक 4 हमले यहीं पे किए गए। हाल यह है कि अभी भी वहां के मलबे में आतंकियों की लाशें खोजे जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान बुलडोजर से लाशें ढोने में यहाँ पर लगा हुआ है। और चलिए अब आपको चौथी तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया सिर्फ कहता नहीं, जी हाँ, हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। सर्जल की तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के सर्जल में यही हुआ। पाकिस्तानी आतंकी जब सो रहे थे उस वक्त इंडिया ने जैश ए मोहम्मद के सर्जल आतंकी कैंप को निशाना बनाया। इस तस्वीर को जरा देखिए, कैसे यहाँ पर अटैक किया है हमारे जवानों ने। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होने वाला है। डर तो पूरे आतंकी गुट में था, लेकिन देर रात वो डर जो है वो सच बन गया। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि आतंकवादी आकाओं का एक ही हश्र होता है और वो है मौत। अब आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन को भी भारतीय सेना ने जड़ से उखाड़ फेंका है। जी हाँ, एक एक टारगेट जो है वो फिक्स किए गए हैं और सटीक टारगेट पर ही अटैक किया गया है। जरा कोटली की ये तस्वीर को देखिए। कोटली का मरकज राहिल शाहिद कैंप बताया जा रहा है। यहाँ से आतंकियों को लॉन्च किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंकियों का लॉन्चिंग पैड इसे कहा जाता था। लेकिन अब इसका नाम और निशान कैसे मिट चुका है, जरा देखिए। अटैक के पहले और अटैक के बाद की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हमें छेड़ना नहीं वरना छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम हमले से जितने भी आतंकी जुड़े हुए थे, जिनके इशारों पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई, जिन्होंने कश्मीर को मासूमों के खून से रंगने की साजिश रची थी, आज वो पाताल में है। आतंकियों का गेम ओवर भारतीय जवानों ने किया है। अगली तस्वीर ये जरा देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। रात आप जब सो रहे थे तब ये हमारे जवानों ने हमला किया है। हिजबुल मुजाहिदीन का एक और कैंप सियालकोट में मौजूद था। देखिए इसे भी कैसे निशाना बनाया गया, नेस्तनाबूद किया गया। आखिरी तस्वीर है सियालकोट के